अपनों से बात बंद करने से पहले एक बार सोच लेना, खामोशी रिश्ते खा जाती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने से बात बंद हो गई हो और फिर धीरे धीरे वो अजनबी बन गया हो? ना कोई झगड़ा, ना कोई बड़ा कारण, बस खामोशी। याद रखना, रिश्ते लड़ाई से नहीं टूटते, रिश्ते खामोशी से खत्म हो जाते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग बात करना बंद कर देते हैं। उसने पहले कॉल नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया, उसे फर्क नहीं पड़ता, और इसी ईगो में बात बंद हो जाती है। धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और एक दिन रिश्ता खत्म। प्रॉब्लम ये नहीं कि लड़ाई हुई है, प्रॉब्लम ये है कि बात बंद हो गई। दो भाई थे, मोहन और सोहन। एक ही घर, एक ही बचपन, एक ही यादें। लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर बहस हो गई, आवाज ऊंची हो गई, ईगो बीच में आ गया और दोनों ने फैसला कर लिया, अब बात नहीं करेंगे। शुरू में लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे त्योहार अलग, खाना अलग अलग, हंसी अलग अलग, खुशियां अलग अलग, और एक दिन एक ही घर में रहते हुए दोनों अजनबी बन गए। झगड़ा छोटा था लेकिन खामोशी बड़ी हो गई। सोचिए, ये प्रॉब्लम क्यों हुई? अहंकार, ईगो के कारण। मैं क्यों बात करूं, पहले वो आए, और इसी ईगो में रिश्ते दम तोड़ देते हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। आजकल लोग मैसेज पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन असली समझ बात करने से आती है। ओवर थिंकिंग भी एक कारण है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या था? हम खुद ही कहानियां बना लेते हैं अपने मन से। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा कारण है। कम्युनिकेशन गैप रिश्तों में दूरियां बनाने का। हम फीलिंग्स शेयर नहीं करते, हम दिल की बात दबा लेते हैं, और यही दबा हुआ दर्द दूरी बन जाता है। मैं यहाँ पर एक लाइन आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप वाकई में अपने रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, आज ही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद झुकिए, खुद बात करिए, अपने ईगो को, अपने अहंकार को गोली मार दीजिए, क्योंकि हम झुकने से नीचे नहीं गिरते, बल्कि और ज़्यादा समझदार बनते हैं और मजबूत बनते हैं। अब ये अचानक नहीं होता है, ये समस्या एकदम से नहीं आई है। इसकी शुरुआत कैसे होती है सुनिए। एक बिना जवाब दिए हुए कॉल का, एक इग्नोर्ड मैसेज का, एक मिस्ड मोमेंट का, इस तरह से धीरे धीरे हम गलतफहमियों को और ज़्यादा बढ़ावा देने लगते हैं। फिर धीरे धीरे बात कम होती है, समझ कम होती है, कनेक्शन खत्म होते हैं। और आज क्या स्थिति बन जाती है? लोग साथ हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं है। लोग ऑनलाइन हैं लेकिन दिल ऑफलाइन है। इसका असर हमारे परिवार पर भी पड़ता है। माँ बाप और बच्चे के बीच में, भाई बहन के बीच में खामोशी दीवार बन जाती है। रिलेशनशिप में भी असर पड़ता है। कपल्स एक ही छत के नीचे रहते हुए लेकिन दिल अलग अलग और दुनिया भी उनकी अलग होती है। दोस्ती पर भी असर पड़ता है। बेस्ट फ्रेंड भी लास्ट सीन बन जाता है। और इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार कौन होता है? क्या सामने वाला? क्या हालात? क्या वक्त? नहीं नहीं, हम खुद इस समस्या का जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमने बात करना बंद कर दिया, हमने ईगो को जीतने दिया, हमने रिश्तों को हारने दिया। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें चुप रहकर खत्म कर देते हैं। एक लड़का था सिकंदर, उसकी माँ हर दिन उसे कॉल करती थी, बेटा खाना खा लिया, बेटा ठीक हो ना। लेकिन एक दिन सिकंदर बिजी था, उसने कॉल इग्नोर कर दिया, सोचा बाद में बात कर लूँगा, लेकिन वो बाद कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और जब सिकंदर पहुंचा, माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा तेरी आवाज़ सुनने का इंतजार करती रही। उस दिन सिकंदर समझ गया, खामोशी सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकती है।
इस समस्या का समाधान क्या है? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? रिश्तों को खामोशी से कैसे बचाएं? तो सुनिए जवाब। बात करते रहो, कॉल करो, मैसेज करो, मिलो। कम्युनिकेशन ही कनेक्शन है। और हाँ, अहंकार को छोड़ दो। जीतने से ज़्यादा जरूरी है रिश्ता बचाना। और एक बात और, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। मुझे बुरा लगा, मुझे तुम्हारी याद आती है, दिल की बात छुपाओ मत। अपनी सारी भावनाओं को अपने सामने वाले के सामने रख दो। टाइम दो। बिजी हो सकते हो, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। इनिशिएट करो। हमेशा सामने वाले का इंतजार मत करो। कभी कभी पहला कदम ही रिश्ता बचा लेता है। दो दोस्त, आदित्य और करण, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। दोनों ने बात बंद कर दी। महीनों तक साइलेंस, ईगो, दूरी। एक दिन आदित्य ने सोचा, क्या सच में ये रिश्ता इतना छोटा था? उसने एक मैसेज किया, भाई बात करनी है, याद आता है तू? बस इतना ही। करण ने रिप्लाई किया, मुझे भी। और सब ठीक हो गया। रिश्ता बड़ा था, बस ईगो बीच में आ गया था। याद रखना, जब बात बंद होती है तो समझ खत्म होती है, और जब समझ खत्म होती है तो रिश्ता खत्म होता है, और जब रिश्ता खत्म होता है तो सिर्फ पछतावा बचता है। अपनों से बात बंद करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि खामोशी धीरे धीरे रिश्तों को खा जाती है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज ही किसी अपने को कॉल करो या एक सिंपल मैसेज भेजो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और देखना, एक छोटी सी आवाज एक बड़ी खामोशी को खत्म कर देगी, क्योंकि रिश्ते बोलने से बचते हैं और खामोशी से मर जाते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोस जो हैं वो आपके पास पहुंच सके। और किस तरह की टॉपिक्स पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। जीवन में आपके अच्छा बदलाव आ सकता है उनको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।